इधर दयाल सिंह और शारदा देवी को लेकर सोहन सिटी केयर हॉस्पिटल के मेन गेट के सामने कार लाकर रुकता है और वो कार से उतरकर आकर दयाल सिंह के तरफ वाले कार के दरवाजे खोलता है और दयाल सिंह कार से उतरते हैं और अपने हाथ का सहारा देकर शारदा देवी को कार से उतरने में मदद करते हैं। शारदा देवी भी दयाल सिंह और सोहन के सहारे पाकर वो अपनी गाड़ी से बाहर निकल जाती है और अब सोहन गाड़ी को पार्किंग में लगाने के लिए लेकर जाने लगता है। दयाल सिंह और शारदा देवी धीरे धीरे चलकर हॉस्पिटल के रिसेप्शन के तरफ बढ़ते हैं। रिसेप्शन काउंटर पर पहुंचकर रिसेप्शनिस्ट मैडम से बोलते हैं, हेलो मैडम जी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हमारे बेटे को किस वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है? रिसेप्शनिस्ट मैडम के तरफ देखते हुए दयाल सिंह धीरे से बोलते हैं, हाँ जी सर, बोलिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? रिसेप्शनिस्ट मैडम अपनी नज़र लैपटॉप स्क्रीन से बिना हटाए दयाल सिंह के बातों को सुनकर जवाब देती है, जी मैडम जी, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मेरे बेटे को कॉलेज से हॉस्पिटल लाया गया है, उसे कहाँ रखा गया है? दयाल सिंह बोले। शारदा देवी अपनी आंखों में आंसू लिए खड़ी हुई रिसेप्शनिस्ट मैडम और अपने पति दयाल सिंह के तरफ देखती है। जी सर, बोलिए, आप पेशेंट का नाम बताइए। अब रिसेप्शनिस्ट मैडम का ध्यान अपने लैपटॉप स्क्रीन से हटकर दयाल सिंह के तरफ आ गया था। जी मैडम जी, पेशेंट का नाम कमल है, कमल सिंह, दयाल सिंह बोले थे। अच्छा, तो आप लोग कमल सिंह के मॉम डैड हैं? रिसेप्शनिस्ट मैडम दयाल सिंह और शारदा देवी के तरफ देखते हुए बोली थी। हाँ जी मैडम जी, हम दोनों कमल के मॉम डैड हैं, दयाल सिंह बोलते हैं। उनके बोलते हुए आंखें भर आती है। मेरा बेटा ठीक तो है ना? क्या हुआ है उससे? शारदा देवी जो तब से चुप थी, कुछ नहीं बोली थी, अब बोली, ये मैं कैसे बता सकती हूँ, ये सब तो डॉक्टर ही बता सकते हैं। एक मिनट, मैं आपको कमल के डिटेल चेक करके बता देती हूँ कि उसे किस वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। रिसेप्शनिस्ट मैडम बोलकर अपने लैपटॉप स्क्रीन पर देखने लगती है और उनके हाथ कीपैड और माउस पर चलने लगी थी। कमल को शिफ्ट किया गया है वार्ड नंबर 3rd फ्लोर, रूम नंबर 12 और बेड नंबर 316। रिसेप्शनिस्ट मैडम अपनी लैपटॉप स्क्रीन में नज़र गड़ाकर पढ़ते हुए बोली थी। ये इसी बिल्डिंग में है ना मैडम जी? दयाल सिंह ने पूछा। जी हाँ, इसी बिल्डिंग में है, आप यहाँ से राइट जाकर लिफ्ट लेकर जा सकते हैं। रिसेप्शनिस्ट मैडम ने दयाल सिंह को इशारे में बताते हुए बोली थी। जी मैडम जी, थैंक यू, दयाल सिंह बोले। ठीक है सर, आप जा सकते हैं, रिसेप्शनिस्ट मैडम बोली थी और दयाल सिंह हाँ में सर हिला देता है और शारदा देवी के हाथ पकड़कर लिफ्ट के तरफ बढ़ जाता है और शारदा देवी के साथ लिफ्ट लेकर 3rd फ्लोर पर पहुंचकर रूम नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं, चौधरी हाउस। इधर शीला के घर में चांदनी, राधा और शीला सोफे पर बैठी आपस में बातें कर रही हैं। शीला और अनीता आंटी इन सभी के लिए किचन में चाय नाश्ता बनाने में लगी है। इन सबके मन में और कुछ ही चलने लगी है। मैं क्या कह रही थी चांदनी, हम सब आज बाहर चलते हैं, चलकर कहीं घूमते हैं, कुछ खाते हैं अच्छा सा बाहर का। शीला चांदनी और राधा को देखते हुए बोली थी। सुनकर राधा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो अपनी सोचने लगती है, दीदी बहुत अच्छी बात बोली। अगर दीदी के घर से बाहर सभी घूमने जाएंगे, बाहर कुछ खाएंगे पिएंगे, तो वहाँ जो भी खर्चा आएगा सारा मैं उठा लूँगी। दीदी आपने हमारे दिल की बात कह दी, मैं भी यही सोच रही थी।
हम सभी सहेलियां आंटी के साथ कहीं बाहर घूमने चलेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। बोलते हुए चांदनी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई थी। हाँ दीदी, चलिए ना, बाहर घूमने में मज़ा आएगा, हम सब खूब मज़े करेंगे। राधा बोल रही थी और अपने एक हाथ से शीला के बाल के लट को सहला रही थी। ये तो ठीक है, पर क्या अपनी छोटी मानेगी वो? किचन में मॉम के साथ गई है कुछ खाने को बनाने के लिए। शीला राधा और चांदनी की तरफ देखते हुए नॉर्मल अंदाज में बोली थी। हाँ दीदी, वो भी मान जाएगी, चलिए ना, किचन में जाकर उसे मना कर देते हैं कुछ भी बनाने से, राधा बोलती है। इधर किचन में अनीता आंटी चाय बनने के लिए छोड़कर प्याज काटने लगी है और रूपा से कहती है, रूपा बेटी, क्या बनाया जाए? अनीता आंटी बोली और रूपा की तरफ देखने लगी। आंटी, पास्ता बना लेते हैं, यही ठीक रहेगा। रूपा अनीता आंटी से बोलती है और लाइटर लेकर दूसरी चूल्हा जला देती है। हाँ, यही ठीक रहेगा, हम पास्ता बना लेते हैं। अनीता आंटी बोलती है, नहीं मॉम, कुछ भी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग बाहर जा रहे हैं घूमने। शीला चलकर किचन में आते हुए बोली थी। आवाज़ सुनकर रूपा और अनीता आंटी पीछे मुड़कर देखती है। शीला को देखकर दोनों आश्चर्यचकित हो रह जाती है। हाँ मम्मी, हम सब बाहर घूमने जा रहे हैं, चांदनी और राधा के भी बहुत मन है, तो हम लोग सभी साथ में बाहर घूमने चल रहे हैं। घर में किसी और दिन पार्टी कर लेंगे। शीला बोलते हुए दोनों के पास पहुंच जाती है। हाँ आंटी जी, चलिए, हम लोग बाहर घूमने वाले हैं। बोलते हुए चांदनी और राधा भी किचन में आ गई थी। हाँ, चलिए, हम सब सारी सहेलियां और आंटी जी मिलकर बाहर जाएंगे, मार्केट में धूम मचाएंगे, राधा बोलती है और खिलखिला के हंस पड़ती है। जानने के लिए आगे की कहानी पढ़िए अगले भाग में। प्यार एक एहसास कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।